रामायण रामायण की कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अच्छाई और बुराई की रेखा और भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, और वह है सीता हरण की कथा। सीता हरण वह सबसे प्रमुख घटना है जो रामायण में प्रमुखता से दिखाई देता है। जैसे हम जब भी महाभारत को याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां सबसे पहले द्रौपदी का चीर हरण याद आता है, और रामायण जैसे ही हम लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर माता सीता का हरण। तो महाभारत और रामायण दोनों ही नारी के सम्मान के लिए लड़ा गया था, दोनों का युद्ध। तो आइए हम लोग विस्तार से बताते हैं सीता हरण की कथा। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, सीता और भाई लक्ष्मण पंचवटी में वनवास के दौरान निवास कर रहे थे गोदावरी के तट पर, उसी दौरान एक घटना घटित होता है कि रावण की बहन सुपर्णखा आती है और राम को देखकर मोहित हो जाती है और उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। लेकिन राम क्योंकि शादीशुदा थे, माता सीता से उनका विवाह हो चुका था, तो उन्होंने ये प्रस्ताव लक्ष्मण से रखने के लिए बोलता है। और जैसे सुपर्णखा ये प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, तो लक्ष्मण जी का विवाह भी उर्मिला से हो जाए रहता है, और लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, और जैसे वो ये उनका प्रस्ताव पूछते हैं, वह क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं, और इसी क्रोध में वह सुपर्णखा का नाक काट देता है, और फिर सुपर्णखा कटी हुई नाक के साथ दर्द से कराहती हुई अपने भ्राता रावण की ओर भागती है, और भागते भागते मदद के लिए अपने भ्राता रावण के पास पहुंच जाते हैं। और रावण के पास जैसे जाते हैं, वह अपना आप बीती बताती है, और हो सकता है इसका जो मुख्य भाग है, उन्होंने क्या किया, उस चीज को छुपाकर वह केवल ये सार बात बताती है कि दो जो बनवासी है उन्होंने उनका नाक काट दिया है एक ने। तो इस बदले की भावना से रावण एक षड्यंत्र रचता है कि मामा मारीच को एक स्वर्णमिक बनाकर पंचवटी में भेजता है, जिसे देखकर सीता माँ मोहित हो जाती है और राम को उस स्वर्णमृग के पीछे भेज देती है। और जैसे राम उसके पीछे चला जाता है, तो फिर कुछ ही समय के बाद वहां से लक्ष्मण की आवाज आता है, और यहाँ पंचवटी में फिर उस आवाज को सुनकर जो माँ सीता है और लक्ष्मण वहां पर रहते हैं, वे थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, और माँ सीता लक्ष्मण को राम की मदद करने के लिए भेजता है। लेकिन लक्ष्मण जानता है कि भैया राम कितने बहादुर है, वह नहीं होगा, लेकिन माँ सीता के जिद के कारण उसको जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले जो लक्ष्मण जी है, वो एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाता है और अपने भाभी को ये बताता है कि उससे बाहर नहीं जाना है। और इसी दौरान रावण साधु का भेष बना के माता सीता के पास भिक्षा लेने आता है, और लक्ष्मण रेखा का वो विरोध करता है कि मैं इस बंधन युक्त जो रेखा है उससे मैं नहीं लूंगा। और जैसे ही वो बाहर आती है, फिर उसको जबरदस्ती हरण करके वो अपने रथ में बिठाकर ले जाता है। और इसी दौरान जो गरुड़ जी है, ये बाज का रूप, वो क्या है, वो इस पर रावण पर हमला करता है, जटायु राज। और जटायु जैसे उस पर आक्रमण करता है, तो रावण अपने तलवार से जटायु जी का पंख काट देते हैं, और वो नीचे जमीन में गिर जाता है। और जहां पर राम भगवान और भाई लखन सीता माता को खोजते हुए इधर उधर भटक रहते हैं, तो उनको मिलता है, और वही फिर बताता है कि माता सीता को जो लंका के राजा रावण है, उन्होंने उसको हर के ले गया था। तो ये हर के जो ले गए थे, उसी को
वापस लाने के लिए, ससम्मान माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो इस प्रकार से ये सीता माता के हरण का और रामायण में राम और रावण युद्ध का असली कहानी है। यदि ये कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब